सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम। प्रेम किसको कहते हैं वो चीज देखेंगे। और प्रेम एक बहुत बड़ा माने रखता है। जब प्रेम होता है एक आनंद होता है, एक जिंदगी मिल जाती है। प्रेम में कोई दुख नहीं होता है और प्रेम में किसी प्रकार का कला नहीं होता है। मैं कह रहा हूं जगत के लोगों, यीशु के अंदर में प्रेम था। उन भाइयों ने उसको जो मार करके गड्ढे में डाल दिए थे, पर भी यीशु के भाइयों का कुछ भी गलत बात नहीं बोला, उनके प्रति किसी प्रकार का कुछ नहीं कहा, न उनको दोष लगाया। ये प्रेम था यूसुफ को। और यूसुफ को हालांकि बेच भी दिए और वो जा करके मिस्र देश में या फिरौन के घर में वहां भी दोषी ठहराया गया, लेकिन किसी को उन्होंने दोष नहीं लगाया। पर उसका प्रेम बड़ा रहा और वो अपने भाइयों के साथ भी एक बड़ा प्रेम दिखाया। जबकि भाइयों ने डर गए थे कि ये तो राजा हो गया, मेरा बदला लेगा। मेरे प्रियो, प्रेम में बदला लेने की शक्ति नहीं होती है। प्रेम तो एक अनंत काल का प्रेम होता है, एक सुख का प्रेम होता है, वो माफ करने वाला प्रेम होता है। यूसुफ ने भाइयों को माफ किया। समझ गए कि नहीं आप? अब सुनिए मेरी बात को। इस जगत में भाई जैसे भी हो और किसी भी जाति धर्म के लोग हो, भाई भाई हैं, कई अगल बगल के भाई हैं, अपना निजी भाई है, उसमें एक अच्छा प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम में भले ही वो अलग रहे, जैसे भी रहे, लेकिन भाई को कभी यूसुफ की तरह दोष मत लगाओ, तब तुम आगे बढ़ जाओगे। यूसुफ ने आगे बढ़ गया, वहां का राजा हुआ। उसी भाइयों को भोजन दिया, 75 लोग बुलाया, पिता को बुलाया, अपने भाइयों को बुलाया, वो सेन देश मिला उसको, और वहीं भी 6 लाख लोगों ने इन्हीं से पैदा हुए। लेकिन एक बड़ा प्रेम यूसुफ का था। मैं कह रहा हूं उसी तरह से परमेश्वर कह रहा है कि प्रेम में आनंद होता है, प्रेम में संयम होता है, प्रेम में धीरज होता है, प्रेम में शांति होती है और प्रेम में मिलन होता है। प्रेम सच्चा प्रेम होना चाहिए, धोखेबाज प्रेम होना नहीं चाहिए। और प्रेम एक अद्भुत प्रेम होना चाहिए। प्रेम में सुख मिलता है, प्रेम में किसी प्रकार की धोखाबाजी नहीं होती है। इस संसार कर रहा है प्रेम लगा करके भाइयों को गिराना, प्रेम लगाकर किसी को मार डालना, प्रेम लगाकर किसी को लूट लेना, प्रेम लगाकर, ऐसा प्रेम प्रभु कर रहा है, नहीं होना चाहिए। आइए हम बढ़ते हैं वचन में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे 4 का हम पढ़ेंगे 6 में। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह के अंदर में प्रेम था और परमेश्वर की आत्मा उसमें थी। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर मसीह कह रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानता वो मेरी नहीं सुनता। कारण ये कि यीशु मसीह के अंदर में प्रेम था और अमूल्य प्रेम था, और प्रेम अगाध प्रेम था, अटूट प्रेम था, परमेश्वर के साथ प्रेम था। इसलिए मैं बता रहा हूं प्रेम बड़ा एक मान रखता है, प्रेम में बहुत शांति मिलती है। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि सत्य की आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है। यानी जिसके अंदर में प्रेम की आत्मा होगी, आनंद की आत्मा होगी, धीरज की आत्मा होगी, संयम की आत्मा होगी, निरंकारी आत्मा होती, उसके अंदर में सत्य की भी आत्मा होगी। कहते हैं कि तभी हम पहचान लें कि हमारे अंदर में कुछ है कि नहीं है, अगर हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। इसी को प्रभु इस बात को कह रहा है कि भ्रम और सत्य की आत्मा को पहचान लोगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं कह रहा हूं
कि ये प्रेम परमेश्वर है। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, दिखाई नहीं देता है। प्रियो, आपके भाई आपके साथ है, आपकी बहनें आपके साथ है, दुनिया के लोग आपके साथ है, उनके साथ कोई प्रेम नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, कोई घृणा है, ईर्ष्या है, डाह है, द्वेष है, तमाम तरह की भाषा अंदर भरी हुई है, वो प्रेम नहीं है, वहां परमेश्वर की आत्मा नहीं है। प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम किया और जगत से प्रेम किया, पूरे जगत के लोगों को लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि उसको कोई बलिदान करने वाला नहीं था। क्रूस से उसकी मृत्यु नहीं थी। वो जानता था कि जो जानता था अगर परमेश्वर ने प्रेम नहीं होता वो क्रूस पर बलिदान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य से प्रेम था, मनुष्य जाति से प्रेम था, लोगों से प्रेम था, संसार से प्रेम था, एक जगत से प्रेम था। यीशु मसीह वचन कहता है कि प्रभु का राज इस जगत का नहीं है, प्रभु का राज इस जगत का नहीं है। वो जगत को शिक्षा देने के लिए, वो परमेश्वर की सामर्थ को जो उनको मिला था बताने के लिए, वो कहने के लिए आए थे, उतरे थे कि परमेश्वर वही है जिसके अंदर में प्रेम है, जिस परमेश्वर उसी के अंदर में वास करता है जिसके अंदर में प्रेम है, वो परमेश्वर उसी में वास करता है। और इसके बाद प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, डाह है, द्वेष है, झगड़ा है, लड़ाई है, कला है, द्वेष है, तमाम तरह की भाषा भरी रहती है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है। वो झगड़ा वाली आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती है। और परमेश्वर को जब उसका प्रेम आया, वो परमेश्वर को देखा, वो आनंद तभी मिलेगा जब उसमें प्रेम की आत्मा वास करेगी, तब उसको आनंद मिलेगा। यीशु मसीह प्रेम के कारण जब वो क्रूस पर बलिदान हो गए, अपने आप को लहू बहाए, दीन किए परमेश्वर के सामने, उनको तीनों लोक का अधिकारी परमेश्वर ने बनाया। आज यीशु मसीह एक राज्य के लिए नहीं है, एक भारत देश के नहीं है, एक उत्तर प्रदेश के नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने एक अमूल्य प्रेम दिखाया। और गाली सुनकर वो गाली नहीं देते थे और न किसी को ताना सुन करके ताना देते थे। प्रेम में तो कोई आनंद होता है, प्रेम में झगड़ा नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं कहूंगा जो अपने भाई हैं, बंधु हैं, किसी जाति के लोग हैं, उनसे प्रेम रखो, निस्वार्थ प्रेम रखो, उनके साथ प्रार्थना करो, उनके अंदर प्रेम आए, उनके मन आनंद आए, उनको जीवन मिले, सुख शांति मिले, ताकि वो प्रेम आपका परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। आमीन।